हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का फार्मूला होता है n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आता है। जो nth टर्म होता है उसको हम लोग लास्ट टर्म में बोलते हैं और इसको एल से भी हम लोग डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एन और एल जो होता है ये दोनों सेम होता है। तो ये हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द nth टर्म ऑफ एन एफ। क्वेश्चन में फर्स्ट में गिवन है ए इज इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8 और हम लोग को फाइंड करना है ए एन। एन टर्म का फॉर्मूला हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए गिवन है 7, एन इक्वल टू है 8, 8 माइनस वन इंटू डी है 3। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21, दोनों को ऐड कर देंगे 28। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू -18, डी फाइंड करना है। एन गिवन है 10, एन इज इक्वल टू 10 एंड एन टर्म एन इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। डी फाइंड करना है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू 0 गिवन है, हम 0 पुट कर देंगे इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू -18 प्लस एन है 10, इनका वैल्यू 10 पुट करते हैं 10 माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जो -18 है राइट साइड में, इसको हम लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो जब इसका साइड चेंज करेंगे तो साइड में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +18 इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे 9d। 9 को लाते हैं लेफ्ट साइड, डिवाइड हो जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल टू डी। 9 से 18 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो डी फाइंड हो गया 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में ए फाइंड करना है। डी का वैल्यू गिवन है, एन दिया है 18 और एन है -5। डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18 एंड एन इक्वल टू -5। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ए। एन टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन गिवन है -5, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। एन गिवन है 18 -1 और डी है -3। -5 इक्वल टू ए, सबसे पहले हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 इंटू 3। -5 इक्वल टू ए माइनस 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51। -51 को लाते हैं लेफ्ट साइड, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। 51 में से 5 माइनस करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू 2.5, एन फाइंड करना है और एन इक्वल टू है 3.6। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया एन टर्म का फॉर्मूला। जो भी वैल्यू गिवन है इसको हम इसे पुट कर लेते हैं। एन इक्वल टू गिवन है 3.6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू -18.9 प्लस एन फाइंड करना है तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन और डी है 2.5। अब सबसे पहले इसमें -18.9 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड,
तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं और 2.5 से n में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5n माइनस 2.5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, 3.6 और 18.9 को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर होगा 22.5 इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। ये -2.5 को हम लाते हैं लेफ्ट साइड, इसका भी साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n, दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 25। चलो ऐड करते हैं 22.5 और यहाँ 2.5, तो 5 और 5 को ऐड करेंगे, 0 टू 2 जा 4, सॉरी दो और दो को जोड़ेंगे 4 होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे 5, नेट होगा 25.0। तो इधर के जीरो का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा सम 25 इक्वल टू 2.5 n। अब 2.5 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड, डिवाइड हो जाएगा 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू n। डेसिमल हटाएंगे, 1 डिजिट पे डेसिमल है राइट साइड से, तो डिनोमिनेटर में होगा 10, इसके 2.5 के नीचे 10 हो जाएगा, 25 यहाँ डेसिमल हटा दी, ये भी होगा 25 अपॉन 10 इक्वल टू n। अब ये 10 चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इक्वल टू 25 इंटू 10 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है a इज इक्वल टू 3.5, b इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105, और हम लोग को फाइंड करना है nth टर्म n। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू पुट करेंगे 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 और d है 0। तो 105 में से 1 माइनस करेंगे होगा 104, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, और 3.5 को 0 में ऐड करेंगे तो 3.5 ही होगा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है गिवन है 38 टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज, तो इससे फाइंड करना है कि ये जो एपी गिवन है इसका 38 टर्म यानी कि 30वां टर्म क्या होगा। तो पहले हम एपी लिख लेते हैं, एपी गिवन है 10 7 4 डॉट डॉट, पहले हम इससे फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, ए इज इक्वल टू है 10। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं, तो बी इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3, और नंबर ऑफ टर्म इसमें गिवन है 30, एन इक्वल टू हम लिखेंगे 30। अब एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको फाइंड करना है 30 टर्म, एन इक्वल टू यहाँ हम पुट कर देंगे 30 इक्वल टू ए है 10, एन की जगह लिखेंगे 30 माइनस 1 और डी है -3, 10, यहाँ साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा -77। तो सेकंड का आंसर होगा सी। क्वेश्चन सेकंड, 11 टर्म ऑफ एपी इज, इसमें एपी गिवन है और इसका 11th टर्म फाइंड करना है। एपी गिवन है -3 -1/2 2, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू है -3, डी फाइंड करेंगे, दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, दूसरा टर्म है -1/2 फिर माइनस, और फर्स्ट टर्म है -3, -1/2 माइनस माइनस होगा प्लस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका हो गया 2, 2 3 जा 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। नंबर ऑफ टर्म है n इक्वल टू 11, तो हम लोग को फाइंड करना है ए 11।
फॉर्मूला पहले हम लिख लेंगे एन टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह हम लिखेंगे 11, ए 11 इक्वल टू ए है -3, एन की जगह लिखेंगे 11 - 1 और डी है 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25, तो -3 प्लस 25 माइनस करेंगे 22, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है और ये थर्ड टर्म गिवन है। A इक्वल टू 2 गिवन है, थर्ड टर्म दिया है A3 इक्वल टू 26। फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एन टर्म का, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ एन की जगह लिखा हुआ है 3, तो अगर हम यहाँ पे A3 लिख दें, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A+2D। तो क्वेश्चन में पहले गिवन है A3 इक्वल टू 26। अब A3 को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे, A+3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 26। ए का वैल्यू पहले से गिवन है 2, 2 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2D इक्वल टू 26। 2 को लाते हैं राइट साइड में, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2D इक्वल टू 26 - 2, 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, 2D इक्वल टू हो गया 24। 2 को लाएंगे राइट साइड, डिवाइड हो जाएगा, D इक्वल टू 24/2, ये कैंसिल हो गया 12 बार में, तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 12। अब हम लोग को फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो जब भी कोई नंबर एपी में गिवन है, तो अगला टर्म फाइंड करने के लिए हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, 2 है, और हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ है 12। तो जब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे A2 इक्वल टू ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ है 2, 12, तो दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 14। तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया 14। तो अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है तो हम फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 14 में हम कॉमन डिफरेंस 12 को ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म फाइंड होगा 26। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करना है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो इसमें गिवन है A2 इक्वल टू 13 एंड A4 इक्वल टू 3। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का वैल्यू गिवन है। A2 को हम फॉर्मूला अकॉर्डिंग लिख सकते हैं A+2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 13। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही होगा, A+D इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें गिवन है A4 इज इक्वल टू 3। उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, A+3D इसको लिख सकते हैं A+3D इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ये वाला टर्म इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है A+3D इक्वल टू 3 और इक्वेशन फर्स्ट है A+D इक्वल टू 13। माइनस करेंगे, जहाँ प्लस है हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ए से कैंसिल हो गया, 3D में से डी माइनस करेंगे 2D, -13 है प्लस 3 है -10, डी इक्वल टू -10/2, ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया -5। अब हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और ये फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A+D इक्वल टू 13 और डी हम लोगों ने 5 किया है, फाइंड किया है -5।
जब हम -5 लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ हो गया a-5 इक्वल टू 13। -5 को ले जाते हैं राइट साइड, साइड चेंज तो साइन में चेंज, तो 13 प्लस 5, इसको ऐड कर देंगे 18। ए इक्वल टू फाइंड हो गया 18, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए इक्वल टू 18 हो गया। तो हमको फाइंड करना है इसमें सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। कोई भी अगला टर्म फाइंड करना है तो उसके पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो सेकेंड टर्म दिया है 13, और डी हम लोगों ने फाइंड किया है -5। -5 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 13 - 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो थर्ड टर्म हो गया 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है और फोर्थ टर्म गिवन है। ए इक्वल टू 5 गिवन है इसमें। फोर्थ टर्म है 9 होल 1/2। तो ये जो फोर्थ टर्म है उसको हम लिख सकते हैं a+3d फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं a+n-1। तो 4 - 1 इंटू डी इक्वल टू 2 9 जा 18 में 1 ऐड करेंगे 19/2। क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3d इक्वल टू 19/2। 5 को ले जाते हैं राइट साइड, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। 3d इक्वल टू, यहाँ एलसीएम इसका 2 होगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10, और 19 में से 10 माइनस करेंगे 9/2। 3 को लाएंगे लेफ्ट साइड, यहाँ 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो d इक्वल टू 9/2 इंटू 3। 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार में, d इक्वल टू फाइंड हो गया 3/2। तो ये फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। तो a2 इक्वल टू होगा, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म में 5, कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड किया 3/2। इसका एलसीएम होगा 2, 2 5 या 10, 10 में 3 ऐड कर देंगे 13/2। फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे a2 प्लस डी। a2 फाइंड हम लोगों ने किया है 13/2, और डी है 3/2। दोनों का एलसीएम होगा 2, और 13 और 3 को ऐड करेंगे 16। 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 बार में, तो a3 इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल टू -4। सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, और सिक्स टर्म गिवन है, एंड a6 इक्वल टू 6। तो nth टर्म के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम a6 को लिख सकते हैं a+5d। 6 - 1, तो 6 में 1 माइनस करेंगे 5 होगा, तो a+5d इक्वल टू 6। ए का वैल्यू गिवन है -4, या ए का वैल्यू -4 पुट कर देंगे, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। -4 पे जाता है राइट साइड, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, दोनों को ऐड कर देंगे 10, तो 5d इक्वल टू हो गया 10। 5 को लेते हैं राइट साइड, d इक्वल टू 10/5। 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो d का वैल्यू फाइंड हो गया 2। अब इसमें फर्स्ट टर्म गिवन हमको फाइंड करना है, सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे -4, और d है 2, तो -4 प्लस 2 -2। फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म प्लस डी, a2 प्लस डी, और a2 हम लोगों ने फाइंड किया -2, और d है 2, तो -2 प्लस 2 हो गया 0। फिर हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म इक्वल टू हो गया थर्ड टर्म प्लस डी। a3 इक्वल टू है 0, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू है 2, तो इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 2 2 हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे a5। a5 फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म हमने फाइंड किया है 2, और कॉमन डिफरेंस भी है 2, तो 2 और 2 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म गिवन है,
थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है और सिक्स टर्म गिवन है। तो A2 इक्वल टू गिवन है 38। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। गिवन है अगेन A6 इक्वल टू -22। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A प्लस एन माइनस वन टू डी, एन की जगह 6 है तो 6 - 1 तो 5 होगा। A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड गिवन है A प्लस 5D इक्वल टू -22 और इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इक्वल टू 38। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ए से कैंसिल हो गया, 5D माइनस डी 4D, दोनों माइनस में इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 -60। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, डी इक्वल टू -60 अपॉन 4। ये डिवाइड हो गया 15 बार में, तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया -15। अब डी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और डी हम लोग ने फाइंड किया -15। तो A जब हम -15 लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, A -15 इक्वल टू -38। -15 रहते हैं राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, A इक्वल टू 38 प्लस 15 ऐड करेंगे 53। A फाइंड हो गया और कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा फर्स्ट ए टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू हो गया 53। सेकेंड टर्म है 38। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे A3 इक्वल टू सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सेकेंड टर्म गिवन है 38 प्लस और कॉमन डिफरेंस है -15, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -15 प्लस माइनस हो गया माइनस 38 -15 माइनस करेंगे 23। फिर हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म है 23, कॉमन डिफरेंस है -15। जब हम -15 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो बचेगा 8। उसके बाद हम फिर फाइंड कर लेंगे फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म है 8 और डी है -15 प्लस माइनस माइनस ही होगा। 8 -15 माइनस करेंगे -7। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। इससे बताना है कि जो एपी गिवन है इसमें जो 78 है ये कौन सा टर्म है। इसका मतलब हम लोग को फाइंड करना है एन। फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए इक्वल टू 3। डी फाइंड करेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे दूसरे में से पहले टर्म को 5। और इसमें जो एन एन दिया हुआ है एन इक्वल टू है 78 और हम लोग को फाइंड करना है इसमें एन। एन टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 3। एन इसे हम लोग फाइंड करना है और एन दिया है 78, n-1 और डी है 5। सबसे पहले 3 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड, इसका साइन प्लस है हो जाएगा -38 -3 इक्वल टू 5 से n-1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से n में 5n, 5 से -1 में -5। 28 में से 3 माइनस करेंगे 75 इक्वल टू 5n-5। -5 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, प्लस हो जाएगा तो 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n, दोनों को ऐड करेंगे 80 इक्वल टू
5n। तो 5 से हम लोग 80 को डिवाइड कर देंगे। 80/5 इक्वल टू n। 5 से 80 कैंसिल होगा 60 बार में, तो ये n का वैल्यू फाइंड हो गया, n इक्वल टू 16। इसका मतलब कि जो 16th टर्म है उसका वैल्यू 78 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन में एपी गिवन है और इसमें हमको बताना है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 7, डी फाइंड करेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 7 13 माइनस 7 6। और ये लास्ट टर्म गिवन है एन इज इक्वल टू 205, और हमको फाइंड करना है इसमें एन। तो एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है 205, फर्स्ट टर्म है 7, एन फाइंड करना है एन माइनस वन, और डी है 6। सबसे पहले हम 7 पे लाएंगे लेफ्ट साइड, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 से एन मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से माइनस वन में, तो 6n-6। 205 में से 7 माइनस करेंगे, 198 इक्वल टू 6n-6। -6 को लाते हैं लेफ्ट साइड में, +6 हो जाएगा। 198 + 6 इक्वल टू 6n। इसको ऐड कर देंगे तो 204 इक्वल टू 6n। अब 6 को लाएंगे लेफ्ट साइड तो 204 6 से डिवाइड हो जाएगा, 204/6 इक्वल टू n। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, n इक्वल टू 34। पहले का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये एपी गिवन है, इसमें हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म में एज इक्वल टू 18, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी इक्वल टू, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 15 होल 1/2 माइनस 18। पहले इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 2 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 में 1 ऐड कर देंगे, 31/2 माइनस 18। इसके एलसीएम होगा 2, 2 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 31 माइनस 36, माइनस करेंगे -5/2। लास्ट टाइम गिवन ए इज इक्वल टू -47। तो पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इक्वल टू गिवन है -47 इक्वल टू ए है 18 प्लस एन माइनस वन, और डी है -5/2। सबसे पहले +18 को लाएंगे लेफ्ट साइड, तो माइनस हो जाएगा, -47 माइनस 18 इक्वल टू, एन माइनस वन है और डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 छिपा है, तो -5 से n माइनस वन मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो पूरे का अपॉन हो जाएगा इसमें। सबसे पहले हम -5 से n मल्टीप्लाई करते हैं, -5n, फिर -5 से -1 है, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, और 2 से इस पूरे n माइनस वन के नीचे डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 होगी। -47 माइनस 18 ऐड करेंगे, -65 इक्वल टू -5n + 5/2। 2 को लाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड और -65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 65 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 130 इक्वल टू -5n + 5। अब हम 5 को भी लाते हैं लेफ्ट साइड माइनस करने के लिए, या सिंपल है, -5 ये n माइनस में है, तो 5n को लाते हैं लेफ्ट साइड और -130 को लाते हैं राइट साइड में, तो 5n इक्वल टू 130 + 5। 5n इक्वल टू ऐड करेंगे 135, n इक्वल टू 135/5, ये कैंसिल हो गया, 5 टू 10, 5 से 35, n इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करके बताना है कि जो -150 है ये इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो अगर n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आता है तो वो -150 n का टर्म है, अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो ये n का एपी का टर्म नहीं होगा।
तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए इक्वल टू 11, डी फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म है 8 में से हम 11 को माइनस कर देंगे, -3। लास्ट टर्म गिवन है एज एन इज इक्वल टू -150। तो एन टर्म का फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इक्वल टू है -150। फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 11। एन फाइंड करना है, एन माइनस वन और डी है -3। सबसे पहले 11 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, -150 -11 इक्वल टू -3 से एन मल्टीप्लाई कर देंगे -3n। -3 से -1, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3। यहाँ पे -150 और -11 है, दोनों माइनस में ऐड कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो -161 इक्वल टू -3n प्लस 3। और प्लस 3 को लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। या 3n का वैल्यू फाइंड करना है तो -3n को लाएंगे लेफ्ट साइड, प्लस हो जाएगा, और 161 को जाएंगे राइट साइड। इसको लिख सकते हैं 3n इक्वल टू 3 प्लस 161। ऐड करेंगे, 3n इक्वल टू हो गया 164। n इक्वल टू 164 अपॉन 3, और 3 से 164 कटेगा नहीं। n का वैल्यू जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो -150 इससे p का टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। पहले क्वेश्चन है गिवन है 11th टर्म इक्वल टू है 38 एंड 16th टर्म है 73। तो A11 को हम लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह हम 11 लिखेंगे, तो 11 में से 1 माइनस करेंगे, हो जाएगा 10। a प्लस 10d इक्वल टू 38, जो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें गिवन है A16 इक्वल टू 73। A16 इक्वल टू 73, तो इसको लोग लिख लेते हैं a प्लस, फॉर्मूला होता है n माइनस वन, एन की जगह 16 है तो 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, a प्लस 15d इक्वल टू 73। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को हम लोग माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 15d इक्वल टू 73, और इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10d इक्वल टू 38। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 15d से 10d माइनस करेंगे 5d, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस हो गया 5, और 6 में से 3 माइनस हो गया 3। देन d इक्वल टू 35 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया 7 बार में, तो d का वैल्यू फाइंड हो गया 7। अब हम लोग को ये भी फाइंड करना है, तो d का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट गिवन है a प्लस 10d इक्वल टू 38, और d हम लोग ने फाइंड किया है 7, यहाँ d का वैल्यू 7 पुट कर देंगे। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, मल्टीप्लाई करेंगे 70 होगा। a प्लस 70 इक्वल टू 38, 70 को लेते हैं राइट साइड में, a इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस हो गया 2, और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। a इक्वल टू -32, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया -32। हम लोग इसे फाइंड करना है 31st टर्म, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह हम लिखेंगे 31, a31 प्लस ए फाइंड हुआ है, सॉरी यहाँ इक्वल टू का साइन होगा, ए फाइंड हुआ है -32 प्लस एन की जगह लिखेंगे 31 -1, और डी है 7।
-32 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे, 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, फिर 10 में से 3 माइनस होगा 7, 178 इसका आंसर है। Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Question given है थर्ड टर्म इक्वल टू है 12 और लास्ट टर्म है 106। इसमें टोटल 50 टर्म्स हैं और जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा 50 टर्म ही होगा। तो A50 इक्वल टू गिवन है 106। तो पहले हम A3 से बना लेंगे इक्वेशन। A3 को लिख सकते हैं हम लोग A+2D इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें गिवन है A50 इक्वल टू 106। A50 को लिख सकते हैं हम लोग A+49D। n-1 n की जगह 50 है तो 50 - 1 हो जाएगा 49 इक्वल टू 106। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से और AD का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है A+49D इक्वल टू 106 और इक्वेशन फर्स्ट है A+2D इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल हो गया। 49D में से 2D माइनस करेंगे 47D, और 106 में से 12 माइनस करेंगे 94। D इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो 47 से 94 कट गया दो बार में, तो D का वैल्यू फाइंड हो गया 2। अब D का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन ए में फर्स्ट में पुट करेंगे और ए फाइंड कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A+2D इक्वल टू 12। D का वैल्यू फाइंड किया हम लोग ने 2। A+2 इंटू 2 इक्वल टू 12। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। A+4 इक्वल टू 12। 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो A इक्वल टू हो गया 12 - 4, 8। अब हम लोग को फाइंड करना है इसका 29 टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। n इक्वल टू A+n-1 to D। 29 टर्म फाइंड करना है तो n के लिए लिखेंगे 29। A29 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8, n की जगह लिखेंगे 29 - 1, और D फाइंड हुआ है 2, तो इसका वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करेंगे 28 इंटू 2। 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 8 प्लस 56 ऐड कर देंगे 64। क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो पहले इसमें गिवन है थर्ड टर्म इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8। तो पहले हम दोनों से दो इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करके ए और डी पहले फाइंड करेंगे। A3 इक्वल टू गिवन है 4। A3 को हम लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से इसमें गिवन है नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8। A9 को हम लिख सकते हैं A+8D इक्वल टू -8। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड से, और इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है A+8D इक्वल टू -8, और फर्स्ट है A+2D इक्वल टू 4। माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे 8 में से 2 माइनस करेंगे 6D,
और -8 और -4 -12, तो डी इक्वल टू होगा -12/6। ये कट गया 2 बार में, तो डी का वैल्यू फाइंड हो गया -2। अब डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और ये फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है a+2d इक्वल टू 4, और डी का वैल्यू हमने फाइंड किया -2। a+2 इंटू -2 इक्वल टू 4, 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये -4 इक्वल टू 4, -4 पे जाएंगे राइट साइड, प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 4 + 4, ये फाइंड हो गया 8। और क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n इज इक्वल टू दिया है 0, इसे हम लोग को फाइंड करना है n, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म है 8, n फाइंड करना है और d हम लोगों ने फाइंड किया है -2। सबसे पहले हम +8 को ले जाएंगे राइट साइड और ये हो जाएगा -8, और -2 से n मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 से -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और +8 को राइट साइड ले जाते हैं तो -8। इसके बाद से फिर हम 2 को ले जाएंगे राइट साइड, तो 2n इक्वल टू -8 -2, -2n इक्वल टू -8 और -2 होगा -10, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, प्लस n इक्वल टू 10/2, और 2 से 10 डिवाइड होगा 5 बार में, n इक्वल टू 5। इसका आंसर होगा कि फिफ्थ टर्म जो AP का है ये 0 के इक्वल होगा। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।